नमस्कार दोस्तों, अपने मोबाइल पर उपलब्ध प्ले स्टोर में एग्री 2122 चरण 2 ऐप डाउनलोड करें। कृषि जनगणना यानी एग्री सेंसस 2021-22 के चरण 2 के एंड्रॉयड ऐप में आपका स्वागत है। चरण 2 की डेटा एंट्री और जांच इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। आरंभिक स्वागत स्क्रीन के बाद पहली स्क्रीन पर चरण 2 डेटा कैप्चर मॉड्यूल में आपका स्वागत है प्रदर्शित होता है। आपको स्क्रीन पर राज्य का नाम मिलेगा जो कि निश्चित है। कृपया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सुपरवाइजर द्वारा आपको प्रदान किया गया यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें। यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं कि आपने सही पासवर्ड टाइप किया है या नहीं, तो आप शो पासवर्ड चेक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। अब साइन इन बटन पर टैप करें तो 4 बटन वाली एक नई स्क्रीन दिखाई देगी, जिनमें पहला बटन डेटा एंट्री बटन है, जिसका उपयोग शेड्यूल भरने के लिए किया जाता है। दूसरा बटन अपलोड डेटा टू सर्वर यानी सर्वर पर डेटा अपलोड करें का उपयोग सुपरवाइजर द्वारा आगे की जांच के लिए एकत्रित डेटा को सर्वर पर अपलोड करने के लिए किया जाता है। तीसरा बटन सुपरवाइजर फीडबैक डाउनलोड करें है। इस मॉड्यूल का उपयोग करके एनुमरेटर उन शेड्यूल को डाउनलोड कर सकता है जिन्हें सुपरवाइजर द्वारा अस्वीकार किया गया है। 2 मॉड्यूल अपलोड डेटा टू सर्वर और डाउनलोड सुपरवाइजर फीड के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी एक आवश्यकता है। चौथा बटन फीडबैक रिपोर्ट है। यहाँ एनुमरेटर इस मॉड्यूल का उपयोग करके अस्वीकृत अनुसूचियों को देख सकता है। मेन मेन्यू के ऊपर बाईं ओर आपको 3 डैश दिखाई देंगे, उस पर टैप करें। आपको इस स्क्रीन को संचालित करने के लिए एक नई स्क्रीन मिलेगी। हमें 3 विकल्प मिलेंगे। तीनों विकल्पों में से किसी का भी संचालित करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। पहला विकल्प डाउनलोड मास्टर का उपयोग मास्टर डेटा डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, यदि नए गांवों के डिजिटलीकरण या आवंटन के लिए मास्टर डेटा का त्वरित अद्यतन आवश्यक है। दूसरा विकल्प डाउनलोड डेटा का उपयोग नए आवंटित गांवों के गांववार डेटा को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तीसरा विकल्प पासवर्ड बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। हैंडहेल्ड डिवाइस में डिजिटाइज डेटा का बैकअप लेने के लिए बैकअप बटन पर टैप करें। पिछली स्क्रीन पर वापस जाने के लिए ऊपर बाएं ओर बाईं तीर पर टैप करें। डेटा एंट्री बटन पर टैप करें। आपको स्क्रीन के शीर्ष पर चयनित राज्य का नाम मिलेगा। इस स्क्रीन पर आप देखेंगे कि जिला और तहसील का नाम पहले से ही प्रदर्शित और फिक्स है। गांव का नाम और भाषा खाली है। आपको इसका चयन करना है। स्क्रीन के बाहर निकलने और पिछले स्क्रीन पर जाने के लिए स्क्रीन के नीचे बाईं ओर एक क्विट बटन है। अब आपको ड्रॉप डाउन सूची से आवश्यक गांव का चयन करना होगा। गांव का चयन पूरा होने के बाद आपको स्क्रीन के नीचे दाईं ओर एक डाउनलोड बटन मिलेगा। डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। डेटा लाने के लिए डाउनलोड बटन पर टैप करें। डेटा प्राप्त होने के बाद डाउनलोड बटन गायब हो जाता है और स्क्रीन के नीचे दाईं ओर नेक्स्ट बटन दिखाई देता है। केवल पहली बार जब एनुमरेटर को डेटा डाउनलोड करना होता है। नेक्स्ट बटन पर टैप करें और स्क्रीन पर एक नई विंडो दिखाई देती है, जिसमें ब्लॉक ए रेफरेंस ईयर 2021 to 2022 का उल्लेख होता है, जिसमें राज्य का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम, गांव का कोड और क्षेत्र इकाई होती है। इस स्क्रीन के नीचे 2 बटन हैं, बाईं ओर एडिट बटन और दाईं ओर न्यू बटन। न्यू बटन पर टैप करने पर चरण 1 के ऑपरेशनल होल्डर्स की सूची दिखाई जाएगी, जिसमें
चरण 2 की जानकारी दर्ज की जाएगी। किसी विशेष ऑपरेशनल होल्डर को खोजने के लिए सीरियल नंबर, नाम और पिता व पति के नाम के साथ खोज विकल्प उपलब्ध है। वांछित रिकॉर्ड पर टैप करें और सिस्टम संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आपको स्क्रीन पर दिखेगा ऑपरेशनल होल्डर की जानकारी चरण 1। इसमें विशेष परिचालक धारण की जानकारी यानी आईडी, नाम, पिता पति का नाम, सामाजिक समूह, लिंग, क्षेत्र का विस्तार होगा, स्क्रीन पर दिखाई देगी। ब्लॉक बी, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑपरेशनल होल्डर, क्रमांक, नाम, पिता या पति का नाम, सामाजिक समूह, लिंग और क्षेत्र का विस्तार और संचालित स्थिति पहले से ही चरण 1 डेटा से प्राप्त की गई है और तय की गई है। इसीलिए कॉलम 2, 1 से कॉलम 3, 4 चरण 1 के डेटा से पहले से भरे जाएंगे। अब यदि आवश्यक हो तो एनुमरेटर ब्लॉक बी से संबंधित डेटा को संपादित करने में सक्षम होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण डेटा एक्सटेंट ऑफ एरिया है, यानी क्षेत्र का विस्तार है। ब्लॉक बी के क्षेत्र का विस्तार ब्लॉक सी में वितरित किया जाएगा। ब्लॉक बी के क्षेत्र का विस्तार ब्लॉक सी के कॉलम 14 के समान होना चाहिए। आप ब्लॉक सी विंडो देख सकते हैं जिसमें लिखा है ब्लॉक सी भूमि उपयोग क्षेत्र यानी ब्लॉक सी लैंड यूटिलाइजेशन एरिया। याद रखें कि यदि ब्लॉक बी डेटा में दी गई संचालित स्थिति पूरी तरह से संचालित दिखती है तो ब्लॉक सी के कॉलम 9 से 13 निष्क्रिय रहेंगे। लेकिन जब ब्लॉक बी में दी गई संचालित स्थिति आंशिक रूप से संचालित दिखती है तो ब्लॉक सी से कॉलम 9 से 13 सक्रिय रहेंगे। इस डेटा को भरते समय याद रखें, आप कॉलम 4 या कॉलम 5 को भर सकते हैं जैसे कि लागू हो। फिर से आप कॉलम 4 और कॉलम 5 को भर सकते हैं जैसे कि लागू हो। इस ब्लॉक में हमें निम्नलिखित डेटा भरना है। कॉलम 4 में शुद्ध सिंचित भूमि यानी नेट इरिगेटेड लैंड में उपयुक्त डेटा डालें। कॉलम 5 में शुद्ध असिंचित भूमि यानी नेट अनइरिगेटेड लैंड में डेटा डालें। कॉलम 6 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लिखा है यानी नेट एरिया सोन लिखा गया है। सिस्टम द्वारा कॉलम 4 और कॉलम 5 का स्वचालित योग है। कॉलम 7 में डेटा डालें यदि ऑपरेशनल होल्डर के साथ परती भूमि यानी फैलो लैंड है। याद रखिए कि विकल्पों में से कम एक यानी कॉलम 4 या कॉलम 5 या कॉलम 7 में डेटा भरना होगा। एक या अधिक कॉलम 4, कॉलम 5 या कॉलम 7 को लागू होने पर भरा जा सकता है। कॉलम 8 शीर्षक नेट कल्टीवेटेड क्षेत्र यानी शुद्ध खेती, शुद्ध बोए गए क्षेत्र और ऑपरेशनल होल्डर के साथ वर्तमान परती भूमि का स्वचालित योग है। जब संचालित स्थिति आंशिक रूप से संचालित दिखती है तो कॉलम 9 से 13 सक्रिय हो जाते हैं। जहां भी लागू हो डेटा डालें। अब आप पाएंगे कि कॉलम 14 कॉलम 8 से कॉलम 13 का स्वचालित योग प्रदर्शित करता है। कॉलम 15 सिंचाई की स्थिति दिखाता है जो सिस्टम द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार कुल भूमि उपयोग का विवरण प्राप्त होता है। ब्लॉक D1 और ब्लॉक D2 किसी भी एक स्थिति के तहत सक्रिय होंगे। स्थिति 1 जब कॉलम नंबर 4 या कॉलम नंबर 5 भरा जाता है। स्थिति 2 जब कॉलम नंबर 4 नेट इरिगेटेड एरिया और कॉलम नंबर 5 नेट अनइरिगेटेड एरिया दोनों भरे जाते हैं। अब हम कॉलम D1 पाते हैं जो संदर्भ वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या दर्शाता है। लागू होने पर डेटा भरें। हम ब्लॉक D2 देखते हैं जो फलसवार क्षेत्र यानी क्रॉप वाइज एरिया का विवरण देता है। सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से फसलों का सीरियल नंबर 1 दिखाएगा। संबंधित फसलों का विवरण देखने के लिए मौजूदा सीरियल नंबर दर्ज करें या अगली फसल देखने के लिए दाईं ओर जाती एरो पर क्लिक करें या पिछली फसल देखने के लिए बाईं ओर जाती एरो पर क्लिक करें। कॉलम 2
फसल कोड और नाम में फसल कोड के पहले 2 अंक दर्ज करें। यदि फसल कोड 3 अंकों का है तो पहला अंक 0 दर्ज करें, यानी यदि प्रगणक 100 सीरीज फसल कोड चाहता है तो प्रगणक 01 टाइप करेगा। 100 सीरीज फसल सूची दिखाई देगी। या फसल के नाम के पहले 2 अक्षर, यानी यदि प्रगणक धान ढूंढना चाहता है यानी पैडी ढूंढना चाहता है तो 2 अक्षर प आ टाइप करने होंगे। प आ से शुरू होने वाले फसल का नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इच्छित फसल का चयन करें। ब्लॉक D2 के कॉलम 3 में इरिगेटेड एरिया का मान डालें। ब्लॉक D2 के कॉलम 4 में अनइरिगेटेड एरिया का मान डालें। आपको बाईं ओर डिलीट और दाईं ओर कन्फर्म बटन मिलेगा। सहेजने और अगली फसल पर जाने के लिए आपको प्रत्येक फसल का विवरण दर्ज करने के बाद कन्फर्म करना होगा। किसी भी गलती के मामले में आप डिलीट बटन पर टैप कर सकते हैं। फसल कोड और नाम हटा दिए जाएंगे। एक फसल के तहत इरिगेटेड एरिया नेट इरिगेटेड एरिया ब्लॉक सी कॉलम 4 से अधिक नहीं हो सकता। एक फसल के अंतर्गत अनइरिगेटेड एरिया नेट अनइरिगेटेड एरिया ब्लॉक सी कॉलम 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। ब्लॉक डी में एक फसल के इरिगेटेड और अनइरिगेटेड क्षेत्र का योग नेट सोन एरिया यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र ब्लॉक सी के कॉलम 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। सिस्टम पूरे वर्ष में एक फसल को 3 बार से अधिक दर्ज करने की अनुमति नहीं देगा। सभी फसलों के इरिगेट और अनइरिगेटेड क्षेत्र का योग संदर्भ वर्ष में कॉलम 16 और 17 में दिखाया जाएगा। सकल इरिगेटेड और सकल अनइरिगेटेड का योग कॉलम 18 में प्रदर्शित किया जाएगा। कॉलम 16, 17 और 18 के अंतर्गत यह मान स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा। याद रखिए, कॉलम 18 सफल फसली क्षेत्र यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया सिस्टम द्वारा उत्पन्न शुद्ध के 3 गुना से अधिक नहीं होगा। ब्लॉक सी कॉलम 6 सिंचाई का स्रोत तभी सक्रिय होगा जब नेट इरिगेटेड एरिया कॉलम 4 ब्लॉक सी का बोया गया क्षेत्र कॉलम 6 ब्लॉक सी का मान होगा। एनुमरेटर को आवश्यकता अनुसार ड्रॉप डाउन सूची से सिंचाई का वांछित स्रोत चुनना होगा। यदि सिंचाई के 1 से अधिक स्रोत हैं तो केवल मुख्य सिंचाई स्रोत दर्ज करें। यदि आवश्यक हो तो एनुमरेटर द्वारा टिप्पणी भी दी जा सकती है। वैकल्पिक निर्दिष्ट कॉलम में सभी प्रासंगिक डेटा दर्ज करने के बाद एनुमरेटर शेड्यूल को सहेजने के लिए सहेजे बटन पर क्लिक करता है। सहेजे बटन ऊपरी कोने के दाईं ओर उपलब्ध है। रिकॉर्ड सहेजे जाने के बाद आपको ब्लॉक ए की प्रारंभिक स्क्रीन मिलेगी जहां से ब्लॉक ए शुरू हुआ था।